एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी की वर्कशीट नंबर 33 एंड 30 नवंबर 2021 की है। ये क्लास 7 के बच्चों की है। क्लास 7 यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास टीचर का। ओके, आज समझ गए होंगे। तो हम चलो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्र के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बातें करने जा रहे हैं वह तो चान एक दिव्यांगी बच्ची है, किंतु उसके भी कुछ सपने हैं जिन्हें वह पूरा करना चाहती है। आइए देखें कि तो चांद पाठ के इस अंश में क्या करती है। अच्छा, तो आप प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, इसमें बोला गया है कि हमारी पाठ्य पुस्तक है वसंत, उसमें से हम एक चैप्टर है, आज हम वो कर रहे हैं, पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम क्या है? अपूर्व अनुभव। अपूर्व अनुभव मतलब हमारा जो अनुभव है उसे करना, अपूर्व पहले ही अनुभव करना कुछ। तो कितना अच्छा नाम है पाठ का, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है एक टाइप का, तो इसे तो पढ़ना ही चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है, हम इस पाठ में जो मेन रोल है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है तो चांद। तो चांद एक बच्ची है, एक लड़की का नाम है। दिव्यांगी बोले तो दिव्यांग बच्ची, जिसके कुछ सपने होते हैं, उसके कुछ सपने हैं वो पूरा करना चाहती है। तो चलो हम देखते हैं, जो हम अभी तो छोटी सी चीज़ पढ़ रहे हैं, पाठ का एक अंश पढ़ रहे हैं। तो अभी इस अंश में तो चांद क्या करती है। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो पेड़ होते हैं उन्हें निजी संपत्ति मानते हैं, निजी संपत्ति। ठीक है, किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। मतलब अगर किसी के पेड़ पे चढ़ना हो, हमें जैसे बच्चे खेल खेल में चढ़ जाते हैं ना किसी के पेड़ में, ऐसे किसी के पेड़ के ऊपर चढ़ना होता है ना, तो सबसे पहले कोई एक बच्चा, समझो आपका और मेरा पेड़ है, हम पेड़ों को निजी संपत्ति मानते हैं, तो क्या होगा, अगर मैं आपके पेड़ पे चढ़ना चाहती हूँ तो मैं आपसे बोलूँगी पूरी शिष्टता से, मतलब पूरे दिल से, अच्छे से, प्यार से, माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, मेरे को ऐसा पूछना पड़ेगा। ठीक है, अंदर आ जाऊं ऐसे पूछते पर चढ़ना होता है उस पेड़ पे। ठीक है, अब ऐसे पूछते, ओके। यासुकी चान को पोलियो था। पोलियो तो आपको पता ही है, बीमारी है जिसमें हमारे हाथ पैर आके वो करती है, पीड़ित हो जाती है, पूरा येलो येलो हो जाता है। इस मम्मी ने कुछ भी येलो नहीं पहनना होता, इसलिए ना यासुकी चान को क्या था, पोलियो था। इसकी बहन है, तो इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ जाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। इसलिए वो किसी पेड़ को निजी संपत्ति नहीं मानता था भाई, क्योंकि उसे पोलियो से बीमारी थी, तो उसे लगता था पेड़ कोई निजी संपत्ति है ही नहीं, संपत्ति नहीं है, और वो किसी के पेड़ पे भी नहीं चढ़ता था। लेकिन अंत में, मतलब एक बार तोता चांद ने उसे पेड़ पर आमंत्रित किया था। लेकिन एक बार क्या हुआ, तोता चांद एक लड़की है, ठीक है, जिसकी हमारा मेन रोल है तोता चांद, उसने यासुकी चान को आमंत्रित करा। ठीक है, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कहा, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। उसने अपने पेड़ पे आमंत्रित किया, पर उसने क्या करा, उसने मतलब यह बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि अगर कोई बड़ा सुनेगा तो डांटेगा कि उसे बीमारी है फिर भी उसे अपने पेड़ पे बुला रहे है ना, इस वजह से। तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, आप किन किन चीज़ों को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं? तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, आप अपनी किन किन चीज़ों को निजी संपत्ति मानते हैं। ओके, ये तो आपको खुद ही करना है, दूसरा भी आपको एक टाइप से खुद ही करना है। ओके, मैं बट आपको थोड़ा सा ऑप्शन सा दे दूँगी। आपको यदि पेड़ से कुछ सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछना चाहोगे, जैसे कि आपकी लंबाई कितनी है, आपके मतलब आप कैसे हैं, मतलब खाना, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आपको इसमें बताना है कि अगर आपको शक्ति मिल जाए, एक टाइप से सुपर पावर मिल जाए
कि पेड़ से बात कर सकते हो, तो आपसे पेड़ से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो क्या क्वेश्चन पूछोगे? यहाँ पे जैसे दे रखा है आपकी लंबाई कितनी है, तो आप ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछोगे पेड़ से, मेरे को जल्दी से कमेंट करिए। ये भी आपको खुद करना है। थर्ड मैं बता ही देती हूँ, आमंत्रण और निमंत्रण में क्या अंतर है? अपने घर के सदस्यों से पूछ कर ली क्या अंतर है आमंत्रण और निमंत्रण में। देखो, आमंत्रण मतलब होता है किसी बात के लिए हम एक व्यक्ति को बुला रहे हैं, और निमंत्रण मतलब होता है किसी विशेष फंक्शन हो रहा है, कोई किसी फंक्शन के लिए बुलाना। ठीक है। अब फोर्थ है हमारा, पोलियो रोग से शरीर के कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं पोलियो रोग से? मैंने बताया था आँख, हाथ, पैर। ठीक है। अब पांचवा है, आपके बड़े किन किन बातों के लिए डांटते हैं? कोई दो बातें लिखिए, वो आपको किन के लिए? हमें तो दो कुछ ही बातों के लिए डांटते हैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे बड़े। ठीक है। तो जैसे आपको किन किन बातों के लिए डांटते हैं, वो आपको दो बातें लिखनी है। मेरे को भी कमेंट बॉक्स में बताना आपके मम्मी पापा किन के लिए डांटते हैं। बड़े सदस्य, मम्मी पापा नहीं, बड़े में सब आ जाते, चाचा चाची ताऊ तो। ओके। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित सेबी मैसेज, तो सेबी की तरफ से मैसेज आया है, कोविड से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। हमें अच्छी तरह से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना है, अच्छे से लगातार साबुन 20-20 सेकंड तक रगड़ने होते हैं हाथ को अच्छे से। ओके, ताकि कीटाणु नहीं आएंगे, इससे कोरोना के भी चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो आप सब, मतलब मैं फिर से सॉरी बोल रही हूँ, लेट डाल रही हूँ मैं, बख्शिश सारी। मैं बस क्या ही बोलूँ, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं बिल्कुल भी हालत में नहीं थी, इस वजह से नहीं डाल पाई थी। बट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।